हेलो स्टूडेंट्स। साइंस का कंटिन्यूएशन रखते हुए केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर आज है। चलो स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, आरएएस प्रीलिम्स के लिए और बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि साइंस का वेटेज तीनों एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहता है। और यूपी ट्रिपल एससी, लोअर पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर एग्जाम एसएससी, सीजीएल एंड और अदर्स एग्जाम के लिए भी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे एलओएस के बारे में। एलओएस का जो जो हिंदी मीडियम है वो लोग इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियोस। जो एलॉय क्या होता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। क्या बच्चा होता है? यूनिफॉर्म मिक्सचर, मतलब इसमें समान रूप से दो आपके जो है मेटल मिले हुए थे तभी एलॉय बनता है ना। तो एलॉय बनाने के लिए क्या है, दो मेटल की ज़रूरत होती है और इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक सर्टेन रेशियो होता है, उसी में बनते हैं। राइट। तो इसको एलॉय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? देखो, एलॉय इज ए यूनिफॉर्म मिक्सचर है। राइट। और ब्रॉस ब्रॉस एलाइज क्या होता है? आपको ये ब्रॉस में आपका कॉपर होता है और जिंक होता है। क्या बच्चा होता है? कॉपर जिंक। लेकिन ये याद करना बहुत बड़ा हरक्यूलिन टास्क है। तो इसको कैसे याद रखोगे? ब्रॉस, इसमें सा आता है ना, एस। और आपका जिंक जो होता है क्या है? जेड है। तो जो लास्ट में एस आ रहा है उसमें एस ना होके क्या होगा? जेड एन हो। कॉपर तो दोनों में हो गया, ब्रॉस में कॉपर रहेगा प्लस जिंक रहेगा। तो आपको याद रखना, एस अगर लास्ट में एस है तो उसकी जगह आएगा जेड, आएगा जेड एन, मतलब जिंक रहेगा। राइट। ऐसे ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में क्या है? कॉपर तो रहेगा लेकिन यहाँ पे जेड एन होना चाहिए, लेकिन जेड एन की बजाय क्या होगा? यहाँ पे एस एन होगा, टिन होगा। कौन सा होगा बच्चों? टिन होगा। राइट। ये याद रखना, दोनों में डिफ्रेंशिएट आपको करना आना चाहिए। और जो ब्रॉन्ज में है मैक्सिमम क्वांटिटी जो है कॉपर की होती है। राइट। जो स्टील है, स्टील में क्या क्या होता है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्टील। एक तो ब्रास ब्रॉन्ज पूछा जाता है, क्योंकि कंफ्यूजिंग रहते हैं, बच्चा इसमें गलती करता है। और स्टील, स्टील में क्या होता है आपका? आयरन रहता है और क्या रहता है? कार्बन रहता है। राइट। और स्टील में ही जब स्टेनलेस स्टील बनाते हैं तो स्टील तो रहता है उसमें, आयरन और कार्बन रहेगा। उसके साथ में क्या रहेगा? निकिल और क्रोमियम और जुड़ जाता है। क्या है? निकिल और क्रोमियम और उसमें ऐड होता है। क्रोमियम क्यों होता है? इससे शाइनिंग आती है ना। निकिल से स्ट्रांगनेस आती है। और और क्या होता है? क्रोमियम क्या है? नॉन मैग्नेटिक है। क्या है? नॉन मैग्नेटिक है। और इसमें मैग्नीज भी थोड़ा रहता है। सोल्डर, जो आपको देखोगे वेल्ड वगैरह करते हैं, उनके जो रॉड होती है वो किससे बनी होती है? लेड और टिन से बनी होती है। लेड और टिन से बनी होती है। बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जर्मन सिल्वर है ना। जर्मन सिल्वर में तो जर्मन चांदी हिंदी में बोलते हैं, जर्मन चांदी हिंदी में। इसमें क्या क्या होता है? कॉपर रहता है, निकिल रहता है और जिंक रहता है। कॉपर, निकिल, जिंक। या ऐसे कह सकते हो आप, जो है इसमें ब्रॉस में निकिल मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? जर्मन सिल्वर। याद रखना, कई बार पूछा जाता है इसमें सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर नाम है लेकिन सिल्वर नहीं होता है। ये इसमें की टर्म है, इसलिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बच्चा कंफ्यूज होता है कि इसमें सिल्वर है तो सिल्वर पक्का रहता होगा। ठीक है। गल्वनाइजेशन, गल्वनाइजेशन क्या होता है? एक प्रोसेस है। किस लिए होता है? एक इसमें जिंक कोट लगाते हैं। किसे? जिंक कोट लगाते हैं। किस पे? आयरन या स्टील के ऊपर। ऑन है ना, जिंक कोट ऑन, कोटिंग ऑन आयरन और स्टील। स्टील या आयरन के ऊपर एक जिंक की कोटिंग करते हैं। क्यों करते हैं? इससे रस्टिंग से बचाता है। किससे? रस्टिंग से और ऑक्सीडेशन से बचाता है। राइट। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गल्वनाइजेशन क्या होता है कि पूछा जाता है गल्वनाइज किस उसके साथ में करते हैं, तो किसे करते हैं? जिंक से करते हैं। क्यों करते हैं? रस्टिंग और ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। कोटिंग ऑफ टिन करते हैं कहाँ? ब्रॉस के ऊपर। ब्रॉस के ऊपर क्या करते हैं? कोटिंग करते हैं। किसकी? टिन की। अभी देखो, ब्रॉस क्या होता है आपका? जिंक होता है, उसमें कोटिंग किसकी करते हैं? टिन की करते हैं, एसन की करते हैं। और बच्चा सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ता है, उसमें ब्रॉस पूछा जाता है और सीधे वो क्या करता है? जेडन मार्क किया जाता है जिंक का। लेकिन उसमें पूछना कोटिंग अगर दिया है तो किसका होगा? टिन का होगा। क्यों होता है क्यों कोटिंग? क्योंकि इससे कॉपर कंटामिनेशन की, कॉपर किसी के साथ और रिएक्शन ना करे उसको रोकने के लिए किया जाता है। राइट बच्चों। एल्यूमिनियम जो है इज यूज टू मेक एरोप्लेन। एरोप्लेन क्यों बनाए जाते हैं इससे? और ट्रेन्स वगैरह में यूज़ किया जाता है बहुत, क्योंकि एक तो लाइट वेट होती है। लाइट वेट क्यों होती है? इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, लो डेंसिटी होती है। बच्चों, एल्यूमिनियम क्या होता है? लो डेंसिटी का आपका मेटल है। और इसमें हाई स्ट्रेंथ होती है और ये फ्लेक्सिबल भी होता है, बहुत जल्दी ये बेंड हो जाता है। तो इसलिए एरोप्लेन और ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। स्ट्रांगनेस है इसमें, स्ट्रेंथ है। और एक है कोरिजन रेजिस्टेंस है, मतलब इतनी जल्दी इसमें रस्ट नहीं लगता है। एंड अमालगम क्या होता है? अमालगम इज ए सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ मरकरी। जो मरकरी के साथ में कोई भी मेटल रिएक्शन करता है तो उसे बोलते हैं अमालगम। सर, मरकरी मतलब जो आपका एच जी होता है। क्या होता है बच्चों? एच जी।
जो पारा होता है। अमालगम के जो कोई भी मेटल जब मरकरी के साथ रिएक्ट करता है उसे बोलते हैं अमालगम। और इसमें खास बात है, आपको पता होना चाहिए, उसमें पूछा था कौन सा अमलगम नहीं बनाता कौन सा मेटल, तो वो कौन है, आयरन। आयरन मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। सोडियम थाइसल्फेट क्या होता है, सोडियम थाइसल्फेट को हाइपो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपो। पूछ लिया था हाइपो क्या है, कई बार पूछा गया है। ब्रॉस जो ब्रास है वो क्या होता है, फेड कलर उसमें क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड जब एयर में अवेलेबल होती है तो उसके साथ रिएक्ट करके क्या होता है, कलर फेड हो जाता है ब्रास का। स्टेनलेस स्टील में कार्बन जो है नॉमिनल कार्बन होती है, 1 से 2% के इस बीच होती है। कार्बन कितनी होती है, 1 से 2% के बीच। इनकेस ऑफ रस्टिंग वेट ऑफ आयरन क्या होता है, इनकी पूछ लिया था कि आयरन में अगर लोहे में आपका रस्ट लगेगा तो उससे क्या होगा, वेट बढ़ेगा घटेगा या कोई चेंज नहीं हुआ तो क्या होगा, वेट बढ़ेगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। अब इसके जो कार्बन एंड इट्स वेरियस फॉर्म, जो कार्बन दिया है उसके क्या क्या फॉर्म्स दिए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। कार्बन के 3 एलोट्रोप हैं। क्या बच्चों, 3 एलोट्रोप हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कार्बन पूछा जाता है, इतना ध्यान रखना। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है ना। कितनी होती है वैलेंसी, 4 होती है। इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट है एक एलोट्रोप। ग्रेफाइट को क्या बोला जाता है, ड्राई लुब्रिकेंट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ड्राई लुब्रिकेंट। कूलेंट भी बोला जाता है, ग्रेफाइट को ऐसे कूलेंट भी यूज किया जाता है, लुब्रिकेंट एंड कूलेंट। यार तो ग्रेफाइट क्या है, ड्राई लुब्रिकेंट है। और दूसरा क्या एलोट्रोप है, डायमंड। डायमंड जो सबसे स्ट्रांग होता है नॉन मेटल में। और बैंक, और क्या है, बैंक मिस्टर फ्लोरीन। और फ्लोरीन जो है याद रखना, फ्लोरीन जो है, ये जो फ्लोरीन लिखा है इसमें बहुत पूछा था, फ्लोरीन में कौन सा चीज़ नहीं है, तो इसमें फ्लोरीन वाला फ्लोरीन नहीं है। जो फ्लोरीन गैस होती है ना, वो गैस वाला नहीं है, फ्लोरीन अलग चीज़ है, याद रखना। इसलिए मैंने इसमें साइड में लिख दिया फ्लोरीन, ये फ्लोरीन नहीं है। क्या है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, राइट। और एक कैरेट जो होता है, जो आपका जो डायमंड है या पर्ल वगैरह इनको जब नापते हैं उसमें कैरेट में नापते हैं। और कैरेट का क्या होता है, अराउंड 200 मिलीग्राम के आसपास होता है। 1 कैरेट किसके बराबर होता है, 200 मिलीग्राम या 0.2 ग्राम के बराबर होता है एक कैरेट। ठीक है। और कैरेट जो है, सोना कितना प्योरिटी आता है, 24 कैरेट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो याद होना चाहिए, कैरेट कितना होता है, 200 मिलीग्राम या 0.2 ग्राम, है ना। फॉर मेजरमेंट ऑफ जेम स्टोन्स एंड पर्ल्स लाइक डायमंड एक्सेट्रा। ठीक। कार्बन जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। कार्बन तो बेस है सब कुछ, तो कार्बन से हमें पता होना चाहिए। कार्बन जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बनाता है। ग्राफीन जो है ये क्या है, कार्बन का एलोट्रोप भी है ना। और ये क्या है, नैनो स्ट्रक्चर। कैसा बच्चों, नैनो स्ट्रक्चर कार्बन का है। नैनो स्ट्रक्चर क्योंकि हेक्सागोनल उसमें शेप में रहता है, तो क्या नैनो स्ट्रक्चर है। पेंसिल में जो नीचे काला काला होता है, लेड होता है, उस पेंसिल लेड में क्या होता है बच्चों, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, राइट। और जो ड्राई आइस होते हैं, सूखा बर्फ किसे बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, सूखा आइस। या केमिकल बोल देते हैं, केमिकल आइस किसे कहते हैं, ड्राई आइस कहते हो, सब कार्बन डाइऑक्साइड है। बहुत क्वेश्चन पूछा था, बहुत ज़्यादा पूछा था, ड्राई आइस क्या होता है, तो आपको रट्टा मार देना है, किसे बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। केराटिन क्या होता है, केराटिन एक्चुअली में एक प्रोटीन होता है जो हमारी जो स्किन है उसके अपर लेयर में रहती है, आउटर लेयर में, और ह्यूमन स्किन में। ठीक है। जो कोयला क्या होता है, कोयला क्या है, कार्बन का ही कंटेंट्स है। कोयला कई प्रकार का होता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है उसे बोलते हैं एंथ्रासाइट। बच्चों क्या बोलते हैं, एंथ्रासाइट। और इसमें 85% से ज़्यादा कार्बन होती है। कितनी बच्चों, 85% से ज़्यादा कार्बन होती है। और उसके बाद में नंबर 2 का कोयला होता है बिटुमिन्स। बिटुमिन्स में 45 से 85% के बीच में कार्बन होती है। ये सेकंड क्वालिटी का, सेकंड ग्रेड का कोयला। थर्ड ग्रेड का होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट में 25 से 35% कार्बन होती है। और उसके बाद में पीट होता है, उसमें 25% से कम कार्बन होती है। अब बच्चों ये एंथ्रासाइट इंडिया में बहुत कम मिलता है, ना के बराबर है, तो इसलिए एंथ्रासाइट को किसमें, स्टील वगैरह में यूज़ करता है। तो हम क्या करते हैं, इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, दूसरा इंपोर्ट करता है। कहाँ से, इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है। एंथ्रासाइट जो बेस्ट क्वालिटी का कोयला है, कोल है, उसे इंपोर्ट करता है। इंडिया में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं। इंडिया में ज़्यादातर कोयला कौन सा है, बिटुमिन से, याद रखना आप लोग। ग्राफीन जो है स्टील से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ग्राफीन जो है स्टील से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जो वाटर गैस जो है किससे बनी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से क्या बनती है, वाटर गैस। और CO ग्रुप जो है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप है, उसका बॉन्ड कितना, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3, याद रखना। इसका मैंने गूगल हिंदी ट्रांसलेट किया है, तो उसका जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको अपना स्क्रीनशॉट
ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हैं। सेम वही चीज़ है, आपको सारी चीज़ें याद रखना। बस ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है वो क्या है, फ्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन गैस होती है। फ्लोरीन क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है। ये चीज़ याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर से कम आप मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन फंस सकते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन और इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोजन आपको पता है क्या होता है? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, हमने पढ़ा था पहले। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप कौन कौन से हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए आइसोटोप क्या है, मैंने पहले भी बताया था। आइसोटोप जिनके एटॉमिक नंबर, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, उन्हें बोलते हैं आइसोटोप। और जिनके एटॉमिक जो वेट है न्यूक्लियस बराबर होते हैं, उसे बोलते हैं आइसोबार। तो आइसोटोप कौन कौन से हैं? इसमें प्रोटियम है, ड्यूटीरियम है और ट्राइटियम है। 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। जैसे 1H1, 1H2, 1H3, राइट, इस टाइप के। हैवी वाटर जो होता है, पहली बार जो हैवी वाटर क्या होता है आपको पता है, D2O लिखते हैं। हैवी वाटर को क्या लिखते हैं बच्चों? D2O, राइट। और ये जो आपका जो है पहली बार कहाँ प्रोड्यूस हुआ था? नांगल में। भाखड़ा नांगल जो है नांगल पंजाब में हुआ था। और इसकी खोज किसने की थी? SC उरे ने। और ड्यूटी क्या है? ड्यूटीरियम का ऑक्साइड है। और कहाँ यूज़ किया जाता है इसे? ड्यूटीरियम की यूज़ करता है न्यूट्रॉन मॉडरेटर में। किसमें? न्यूट्रॉन मॉडरेटर में यूज़ करते हैं ड्यूटीरियम को। और एज ए कूलेंट भी यूज़ करते हैं। एज ए लुब्रिकेंट किसको? ग्रेफाइट को। और एज ए कूलेंट और न्यूट्रॉन मॉडरेटर किसको? ड्यूटीरियम को, राइट। यहाँ पे ई होगा, स्पेलिंग गलत लिखा। एंड इट हैज़ 20 मोलिकुलर वेट। इसका मोलिकुलर वेट कितना है? 20। ये सारी चीज़ें मैंने क्यों इतना डिटेल में गया? क्योंकि क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछे गए, या तो BPSC या UPSC, UPPCS, उत्तराखंड, कहीं न कहीं क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं का मैंने इसमें सारा मिला के रखा है। जो हाइड्रोजन के जलने से क्या बनता है? पानी बनता है बच्चों, याद रखना। हाइड्रोजन जलने से पानी बनता है। क्योंकि हाइड्रोजन किसके साथ जलता है? जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या होगा? पानी बनेगा, राइट। याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया तब बच्चा एग्जाम हॉल में कंफ्यूज होने लगता है। हाइड्रोजन फ्यूल जो है, इससे क्या है? पोल्यूशन बहुत कम होता है ना, बहुत कम होता है। आजकल जो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में सुन रहे थे, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, इसके बारे में सुन रहे होंगे, न्यूज़ में रहता है। ये इसलिए रहता है क्योंकि इसका पोल्यूशन कम है और अवेलेबल बहुत ही प्रचुर मात्रा में अबंडेंटली जो अवेलेबल है। क्योंकि सी वाटर है, इतना बहुत सारे वाटर से। परमानेंट हार्डनेस जो वाटर में होती है इनटू वाटर इज ड्यू टू क्लोराइड्स। क्लोराइड रहेंगे, सल्फेट्स रहेंगे, कैल्शियम्स रहेंगे। किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या रहेंगे? क्लोराइड और सल्फेट रहते हैं। तो क्या होता है? हार्डनेस आ जाती है। और हार्ड वाटर जो है बच्चों, ये किसी के भी काम का, ना पीने के योग्य है, ना खेतों के योग्य है, ना कपड़े धोने के योग्य, किसी में योग्य नहीं। कई बार पूछा गया कि क्या इसका यूज़ है? कोई यूज़ नहीं। जो pH वैल्यू वाटर की होती है नियरली 7 होती है। क्यों? क्योंकि लगभग न्यूट्रल होता है। जो pH वैल्यू जो है लगभग ना तो एसिड होता है ना बेस होता है। आपको पता है pH 7 से नीचे होगा वो बेसिक आपका एसिड होंगे, और जो 7 से ज़्यादा होगा अगर pH वैल्यू, वो क्या होगा? आपके बेस होंगे, अम्ल क्षार जिसे बोलते हैं हिंदी में। रेन वाटर जो होता है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। जो पानी बरसता है ना, वो सबसे शुद्ध पानी होता है। ड्रिंकिंग वाटर जो है वो क्या होता है? इज ट्रीटेड फ्रॉम इम्प्योर वाटर थ्रू डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के थ्रू जो पानी, जो आपका गंदा पानी होता है उससे साफ पानी बनाने की जो विधि होती है उसे क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। क्यों? पानी रख दिया जाता है और नीचे पानी वो जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं जम जाती है, ऊपर का पानी भले, तो इससे बोलता है डिस्टिलेशन। सी वाटर कैसे ट्रीट किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए? ये किस लिए किया जाता है? रिवर्स ओसमोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस के थ्रू होता है। बहुत क्वेश्चन पूछा था सी वाटर से कैसे बनाना, रिवर्स ओस्मोसिस। जो अलम होता है, अलम किस बोलते हैं? एल्युमिनियम सल्फेट होता है। एक क्लीन्स मडी वाटर थ्रू कोगुलेशन। जो अलम जो है मडी वाटर को कैसे साफ करता है? थ्रू कोगुलेशन, कोएगुलेशन के थ्रू इसे साफ करता है। हाइड्रोजन गैस इज बीइंग यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट वनस्पति। हाइड्रोजन गैस क्यों यूज की जाती है? टू एक्सट्रैक्ट वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल। वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस यूज होती है बच्चों? हाइड्रोजन। इसे बोलते हैं हाइड्रोजनाइजेशन, बोलते हैं। हाइड्रोजनाइजेशन के थ्रू होती है। और इसमें निकिल जो है, निकिल को एज ए कैटालिस्ट यूज किया जाता है। तो इसी का सेम मैंने गूगल ट्रांसलेट किया है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। और उसके लिए मैंने गूगल ट्रांसलेट किया है। ये इसको आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद में आराम से इसके अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है। 22 सेकेंड को डेट फिक्स हो चुकी है। आप लोग कंटिन्यू रिवीजन एंड रिवीजन करते रहिए। टेस्ट सीरीज किसी का भी, कोई भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज हो, आप टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। जितना मैक्सिमम टेस्ट सीरीज और रिवीजन करेंगे उतना ही आप
पास में पहुंचेंगे। साइंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है क्योंकि मोर देन 20 क्वेश्चंस होते हैं दैट विल प्ले वाइटल रोल इन योर सिलेक्शन और फेलियर्स, राइट। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।